अभी पीछे मैंने एक वीडियो बनाया था, कोई 22 मिनट 23 मिनट का वीडियो था। तो उसमें कुछ लोग एक बात पे और खुलासा करना चाह रहे थे कि ये सात्विक, राजसिक और तामसिक गुण है क्या, इसके बारे में समझने का प्रयत्न करना चाह रहे थे वो, और मैं उनको समझाना चाहता हूँ कि ये क्या है, ताकि उनको इस चीज़ की क्लैरिटी हो जाए। सात्विक गुण वो है जो जिसमें आप सिर्फ देते हैं और लेते कुछ नहीं। वो गुण वो है जो सिर्फ देता है, लेता कुछ नहीं। जैसे सूर्य है, वह लेता कुछ नहीं। अब सूर्य का काम क्या है? आप देखें कि जो बरसात है वो भी सूर्य की वजह से है, जो मौसम है वो भी सूर्य की वजह से है। सूर्य है तो हाई प्रेशर और लो प्रेशर है पृथ्वी पर। जो गर्मी पड़ती है, गर्मी के मौसम में समुद्र का जो प्रेशर है वहाँ पर हाई प्रेशर हो जाता है, वहाँ गर्मी इतनी रहती है, हिमाचल है। और धरती पे गर्मी ज़्यादा हो जाती है, जो बालू है, तो हाई प्रेशर लो प्रेशर हो जाता है। तो समुद्र से हवा उठकर पृथ्वी की तरफ आती है और साथ में वो जल लेके आती है, तो बारिश होती है। बारिश होती है तो फसल उगती है, पेड़ों पौधों को पानी मिलता है, हमें भोजन मिलता है। तो हमें भोजन मिलता है, भोजन बनाते हुए प्लांट्स, पौधे, पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ये सिर्फ सूर्य जो है ना सिर्फ हमें गर्मी प्रदान करता है, बारिश प्रदान करता है, हवा प्रदान करता है, ऑक्सीजन प्राणवायु का भी सूर्य की वजह से होती है। ये सात्विक गुण है उसके। ये अब वो हमसे लेता क्या है? सूर्य कुछ भी नहीं लेता, ये सात्विक गुण है। अब राजसिक गुण की बात करते हैं। राजसिक गुण है, मेरी ज्वेलरी की दुकान है, मैं ज्वेलरी बेचता हूँ, मुझे पैसा मिलता है और मैं बीच में कुछ प्रॉफिट ले लेता हूँ। तो ये जो प्रॉफिट मैंने लिया, राजसिक गुण है। मैंने कुछ दिया तो उसके बदले मैंने कुछ लिया। मैं पढ़ाता हूँ, मैंने कुछ दिया तो मैंने कुछ लिया, ये राजसिक गुण है। और एक तामसिक गुण है। तामसिक गुण वो है जो दूसरे को दर्द पहुँचा के खुशी महसूस हो, वो तामसिक गुण है। तो ये हिंदू धर्म के अंदर ये समझाए गए हैं कि किस समय पे कौन सा गुण, किस प्रकार से कौन सा गुण का प्रयोग करना चाहिए। दूसरे को दर्द दे के भी खुशी महसूस होती है, ऐसे गुण नहीं है, लेकिन उसका भी प्रयोग है, उससे भी उसका भी प्रयोग करना चाहिए। जैसे कोई आता है हम पर हमला कर दे, तो उसका गुण तामसिक है उस समय पे, तो हमें भी तामसिक गुण का ही आचार विचार करना चाहिए, हमें भी उसके ऊपर अटैक करना चाहिए। हमें फिर अपने सात्विक और राजसिक गुण को एक तरफ अलग रख देना चाहिए। इसी तामसिक, राजसिक और सात्विक गुण को हम अपने फैमिली या परिवार के बारे में सोचते हैं। तो मैंने पीछे समझाया था, उसको दोबारा से समझने का प्रयत्न करते हैं कि हमारी समाज की जो इकाई है वो है हमारा परिवार। तो आज के बच्चे जो है जैसे विवाह करके वो अलग रहना चाहते हैं, तो उसमें गुण आता है, उसको कहते हैं तामसिक गुण। उस समय पे राजसिक और सात्विक गुण पीछे हट जाते हैं। क्यों? जैसे वो लड़की है और लड़का है, विवाह हुआ, वो अकेले रहने लगे, प्राइवेसी चाहिए उन्होंने, दोनों काम पे जाते हैं, दोनों काम पे जाते हैं और दोनों काम करते हैं, इकट्ठे रहते हैं। बीच में किसी का इंटरफेरेंस नहीं है, ना सास का इंटरफेरेंस है, ना किसी और का इंटरफेरेंस है। अब देखिए कि अगर इन दोनों के बीच में कभी भी कोई झगड़ा हुआ है, ये तो नॉर्मल सी बात है, होता है। अब लड़के ने कुछ गुस्से में कुछ कह दिया, वो लड़की बीच में अंदर ही अंदर उस चीज़ को लेकर सोचती रहेगी, तड़पेगी, परेशान होगी। अब उसकी सुनने वाला कोई नहीं, या तो घर में आने वाली जो काम करने वाली है उसको बताएगी, या अपनी सहेली को बताएगी, या चैट के द्वारा किसी और को बताएगी। अब ये आपस का झगड़ा, ये तामसिक गुण हुआ, क्योंकि दूसरे को दर्द हुआ। अब अगर ये जॉइंट फैमिली है तो उसके दर्द सुनने के लिए अपने लोग हैं, और उसका मन बहलाने के लिए अपने लोग हैं, देवर है,
सास है, ननद है कि चलो मेरे भाई से झगड़ा हो गया था, ऐसा कर लीजिए वैसा कर लीजिए, मन थोड़ा बदल गया, तो तामसिक गुण बढ़ते हैं। अब इसी प्रकार से नाइट लाइफ हो जाती है, या वो रिजॉर्ट्स में जाते हैं, डिस्को में जाते हैं। डिस्को में जाते हैं, मैं हर एक की बात नहीं कर रहा, तो डिस्को वगैरह जगह है, यहाँ पर ड्रग्स मिलती है, शराब मिलती है, आम चीज़ आप देखते हैं पकड़ी जाती है, ये भी तामसिक गुण हुआ। तो इस तामसिक गुण का ज़्यादा रहता है नशे की चीज़ें। यही अगर जॉइंट फैमिली होती है तो फिर ये तामसिक गुणों में कमी आती है। और फिर जब बच्चा हो जाता है तो फिर तामसिक गुण तो कम होने चले लग जाते हैं, क्योंकि अब मियाँ बीवी जो आपस में ज़्यादा झगड़े नहीं, अब राजसिक गुण ज़्यादा आने लग जाते हैं। प्रेम से बात करेंगे, गुस्सा आएगा भी उसको दबाने का प्रयत्न करेंगे, टॉलरेंस पावर बढ़ेगी। रात को अगर जगेंगे तो सिर्फ इसलिए जगेंगे कि बच्चा रो रहा है या बच्चे को दूध पिलाना है, इसलिए नहीं घूमने जाना है, क्योंकि अब घूमने जाने का समय रह नहीं जाता जब बच्चा हो जाता है। फिर उसको स्कूल पढ़ाने जाना है तो समय कम होता जाता है, जिम्मेवारियां बढ़ती चली जाती हैं, तामसिक गुण में कमी होती चली जाती है। लेकिन अगर ये जॉइंट फैमिली में रहते, अगर एग्जाम्पल के तौर पे, तो क्या होता है? जॉइंट फैमिली में रहते तो दादा दादी भी होते, माँ बाप तो थे ही, और बच्चा भी है, तो अब ये राजसिक गुण की सात्विक गुण आ जाएंगे। अब जो दादा दादी है उनके सात्विक गुण सामने आने लगेंगे, क्योंकि वो पोते से कुछ ले तो सकते नहीं, पुत्र से बहू से लेने का तो अर्थ भी नहीं, तो वह सात्विक गुण में चले आएंगे। जो उनकी उम्र के हिसाब से वह सात्विक गुण में चले आएंगे। उन्होंने ही सबको देना है। बच्चे की बर्थडे है तो बच्चे को कुछ दे देना, बच्चे को तकलीफ है, बच्चे की तकलीफ को सुनना समझना, उसका उपचार करना। अगर दादा दादी घर में नहीं है, बड़े भाई बहन घर में नहीं है, अकेले रहते हैं, तो बच्चे का ख्याल कौन रखेगा? जब माँ बाप काम पे गए होंगे तो घर में एक मेड रखनी पड़ेगी। अब वो जो मेड रखनी पड़ेगी, अब वो बच्चे का क्या ख्याल रखेगी आप समझ सकते हैं। उसको अगर आप कंपेयर करते हैं कि दादा दादी साथ में रहें, अब दादा अगर दादी स्कूल छोड़ने जाएंगे बच्चे को, या स्कूल से लेने जाएंगे, पार्क में घुमाने लेके जाएंगे, तो उसको आप वो वह अपने धर्म के बारे में शिक्षा देंगे, पुरानी कहानियों के बारे में बताएंगे, बड़ों का आदर करना बताएंगे, अपनी संस्कृति की शिक्षा देंगे। और वो जो मेड है वो क्या करेगी? वो मेड पार्क में जाके अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलेगी, बच्चा अकेला खेलेगा, टेलीफोन आ गया, मोबाइल आ गया, मोबाइल पे बात करेगी। किससे बात करेगी पता नहीं, बच्चे का किसने ख्याल रखना। मेरे अपने भांजा भांजी हैं, तो वो मेड ने ख्याल रखा उसका, इतना बढ़िया ख्याल रखा। बच्ची घर में अकेली थी तो उसकी कंधे की हड्डी टूट गई। अब बच्ची जो बोल नहीं सकती, 1.5 साल की है, वो तो बताएगी नहीं कि उसने उसको मारा, नीचे गिर गई, खुदा जाने क्या हुआ। तो दादा दादी घर में होंगे तो आप सोच सकते हैं कि बच्चे की कंधे की हड्डी टूट जाए, हो नहीं सकता। दादी की अपनी कंधे की हड्डी टूट जाए, बच्चे की हड्डी नहीं टूटने देंगे। और उसको सात्विक विचार, अपने परिवार के बारे में शिक्षा, अपनी संस्कृति की शिक्षा कौन देगा? क्या वो मेड देगी? वो मेड पैसे से आई हुई है, पैसा दे के किराए पे ली गई है, वो दूसरे रिलीजन की हो सकती है, उस रिलीजन की शिक्षा देगी, अपने रिलीजन की शिक्षा देगी, क्या देगी आप समझ सकते हैं। जिस उम्र की है उस उम्र के हिसाब से शिक्षा देगी। क्या वो शिक्षा देगी या फ़ोन पे बात करेगी? और अपना दादा दादी क्या करेगा आप समझ सकते हैं। तो सात्विक गुण अगर लाने हैं, सोसाइटी को एक करना है, अपने बच्चे को उच्च शिक्षा देनी है, अच्छी शिक्षा देनी है, सात्विक गुण होना जरूरी है। तो परिवार जब इकट्ठा रहता है, इकाई ऐसी रहती है कि जिसमें तीनों पीढ़ी, दादा दादी, माँ बाप और बच्चा, गुण सात्विक रहते हैं, शिक्षा पूरी रहती है, अपनी संस्कृति की शिक्षा पूरी मिलती है, बच्चा आदर करता है माँ बाप। यही एक फर्क पाश्चात्य सभ्यता का हमारा एक तो ये, हम ये नहीं सोच सकते, किसी प्रकार से भी नहीं सोच सकते कि ऐसा हो
कि हमारा बच्चा जो साल का हो 1.5 साल का हो, जिसको अभी नंबर पता ना हो, सोचिए किसी देश में होता हो, हमें मतलब नहीं है, हमारे देश में ऐसा होना लग जाए कि हमारे घर में माँ अपने 9 महीने या साल या 1.5 साल के बच्चे को डांटे तो बच्चा 911 घुमाए और आपके घर के अंदर पुलिस आ जाए और माँ को डांट के चली जाए कि बच्चे को कैसे डांट दिया आपने। बच्चा इशारे से समझाया मम्मी ने डांटा। अब बताइए ये आदर सम्मान अगर होने लग जाएगा माँ का, क्या होने वाला है। अध्यापकों के सम्मान का तो अब सत्यानाश हो चुका है, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। ये सात्विक राजसिक और तामसिक कौन से गुणों की तरफ जा रहे हैं, इसको समझना जरूरी है। हम अपने इस देश के वासी हैं, हम अलग हैं पाश्चात्य सभ्यता से और हमारी संस्कृति अलग है। हम इस चीज़ को क्या सह पाएंगे और अपनी संस्कृति में रहना ठीक है, क्या हम इस देश के वासी हैं, क्या हमारे अंदर ये जीन्स हैं कि हम इस चीज़ को अच्छा समझते हैं, किस चीज़ को बुरा समझते हैं, ये आपने सोचना है। मैं तो सिर्फ समझा सकता हूँ और कुछ नहीं।